हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अजय राय ऑफिशियल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूमि की पैमाइश। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा में भूमि की पैमाइश से क्वेश्चन बनता है। भूमि की पैमाइश से राजस्व लेखपाल में 2 से 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में पूछा जाना है। 100% पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला चीज़, भूमि का मापन हम किस में करते हैं, भूमि का मापन हम कैसे करते हैं, उसके मात्रक क्या क्या हैं, एक एक मात्रक के बारे में बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश का मतलब भूमि का मापन। ठीक है, तो भूमि का मापन हम किन किन मात्रकों के द्वारा करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो लंबाई का मापन जो होता है, आपको पता है कोई भी अगर एरिया है, तो अगर सपोज दैट एरिया होता है तो उसमें आपको लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, 2 चीज होता है। ठीक है, भूमि का मापन कहीं भी होगा तो आपको पता है यहां पर 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई। 2D और 3D 2 चीजें होती हैं। 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई और क्या रहे, चौड़ाई रहे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई के आधार पर गणनाएं की जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, 2D आकृतियां। और यहीं पे 2D देख लिया, 3D भी जान लीजिए। 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गणना किया जाता है। वो क्या होती हैं आकृतियां, 3D आकृतियां होती हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमको भूमि की पैमाइश में पढ़ना है, पहले 2D और 3D के बारे में आप जान गए। 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई को देखा जाता है, और 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देखा जाता है। जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, आकृतियों का यहां जो सिस्टम चल रहा है लंबाई के मापन में, यह देखिए आकृति या तो यह वर्गाकार हो सकती है, खेत जो है या तो वर्गाकार हो सकता है या तो आयताकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार हो सकता है या त्रिभुजाकार हो, त्रिभुजाकार हो या चतुर्भुजाकार में, तो ये दोनों आ जाएगा। चतुर्भुजाकार में वर्गाकार और आयताकार आ जाएगा। पंचभुजाकार हो या पंचभुज हो, ठीक है, या खष्टभुज हो। इस सारी आकृतियों के बारे में जानना जरूरी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2D और 3D का जो मतलब है, ये तो क्षेत्रफल से संबंधित है। ये 2D जो है क्षेत्रफल से संबंधित है। जहां 2D रहता है वहां क्षेत्रफल निकाला जाता है, और जहां 3D रहता है इसका मतलब वहां पर हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है, 2D का मतलब लंबाई और चौड़ाई जिसमें होना चाहिए वो 2D है। 3D का मतलब है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, 3D होता है। 2D में क्या क्या होता है, वर्ग पूछ लेगा, आयत पूछ लेगा, वृत्त पूछ लेगा, त्रिभुज पूछ लेगा, पंचभुज पूछ लेगा, खष्टभुज पूछ लेगा। अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई संबंधित आकृतियां होती हैं, यह 2D के अंतर्गत आता है। और 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से संबंधित आकृतियां होती हैं, वह होता है हमारा 3D के अंतर्गत आता है। इसमें जो है आयतन ज्ञात किया जाता है। 3D आकृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ये सारी आकृतियां जो हैं, ठीक है, ये सारी आकृतियां जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं, ये 3D के अंतर्गत आएंगी। और 2D का मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई है, और 3D का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। बाकी जब आपको क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो वहां पर टोटल आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे यह 2D हो चाहे 3D हो, ये पूरा डिटेल जानकारी वहां बताया जाएगा। यहाँ जो जानकारी है कि कहीं भी किसी भी भूमि की पैमाइश करना है तो सबसे पहले किस किस मात्रक का प्रयोग होता है, या लंबाई के मापन में किस किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। आकृतियां देखिए, चाहे वह वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, या त्रिभुजाकार हो, या पंचभुजाकार हो, या खष्टभुजाकार हो।
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी आकृति हो, किसी भी प्रकार की आकृति हो, इसका मापन हम भूमि पैमाइश के अंतर्गत करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे आपको हम पहले पढ़ाएंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वहां पर लंबाई, क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, जबकि आयतन बराबर जो होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो ये तो हो गया आपका क्षेत्रमिति से संबंधित। हालांकि ये इसके बारे में इसलिए बता दे रहे हैं, यहाँ आपको जो गणना करना है 2D आकृतियों के बारे में गणना करना है, 3D के बारे में गणना नहीं करना है, तो इसलिए इसको बता दिया जा रहा है। हालांकि ये भूमि पैमाइश के अंतर्गत नहीं आएगा, ये टॉपिक आपका क्षेत्रमिति से है, लेकिन आपको इससे परिचित करा देते हैं जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं कि भूमि पैमाइश अगर की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, क्षेत्रफल देखा जाता है और लंबाई। तो सबसे पहले भूमि पैमाइश अगर कहीं पे करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई, उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है लंबाई है, इसलिए लंबाई वाला टॉपिक हम सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद हम क्षेत्रफल वाले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, भूमि पैमाइश में सबसे पहला चीज अगर हमको जानना है तो लंबाई का मापन हम किससे करते हैं और लंबाई का मात्रक क्या चीज है। तो सबसे पहला मात्रक, अगर सबसे छोटा मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक में जो गणना यहाँ पर करना है, वैसे तो मात्रक बहुत हैं, डेका है, डीसी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है हमको। यहाँ से जो जरूरत पड़ेगी वह सेंटीमीटर से स्टार्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटीमीटर सबसे पहला यहाँ टॉपिक क्या है, सेंटीमीटर है। तो लंबाई का मापन और इसका मात्रक क्या क्या है, तो यहाँ पर जो भूमि पैमाइश में सबसे छोटे मात्रक की जो जरूरत पड़ेगी वह हमारा है सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं सेंटीमीटर क्या चीज है, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को शॉर्टकट में आप सेमी भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में सेमी भी लिख सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं सेंटी, इंग्लिश में सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, अर्थात 1 सेंटी या 1 सेंटीमीटर, सेमी बराबर होता है 10 मिलीमीटर या एमएम, मिलीमीटर, या इसी को शॉर्टकट में एमएम बोलते हैं, और सेंटीमीटर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीएम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, पूछता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है 10 मिलीमीटर होता है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सीएम बराबर 10 एमएम। पहला पॉइंट आपका यहां से ये मिल गया आपको। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब दूसरा चीज चलते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर पूछता है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सबसे पहला चीज 1 मीटर बराबर हम देख लेते हैं, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको जानना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100, 1/100 कह लीजिए, या 1/10⁻² कह लीजिए, या 10⁻⁻² कह लीजिए। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी पूछता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो पहला पॉइंट तो आपको मिल गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, 1/100 मीटर कह लीजिए इसको, या 1/10⁻² मीटर कह लीजिए, या 10⁻⁻² मीटर कह सकते हैं इसको। तो यहां पर ये चीज जानने वाली चीज जो मुख्य रूप से यहां पर सेंटीमीटर के बारे में जानना है, तो सबसे पहला चीज जो मुख्य चीज है यही चीज जानना है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आप जानते ही हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, या 1/10⁻² मीटर, या 10⁻⁻² मीटर। चूंकि यह जब ऊपर जाएगा तो घात जो होती है माइनस में हो जाती है, लेकिन यहां जो जानना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है,
तो मुख्य रूप से एक चीज याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। यह चीज जानना जरूरी है। बाकी आप इन दोनों को नहीं भी जानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन यह चीज जानना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, ये दो चीज जानना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट आपको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आपको पता चल गया यहां पे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, सेंटीमीटर से संबंधित चीजें, ये तीनों पॉइंट आप विशेष तौर पे ध्यान, चूंकि अगर सेंटीमीटर से क्वेश्चन बनेगा तो ये 3 चीज पूछ सकता है। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसी चीज को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, या इसको देखिए जैसे 10⁻⁻2 है, या इसको ऐसे भी दे सकता है 0.01 क्या मीटर, ऐसे भी दे सकता है। तो आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर दे, 1/100 मीटर दे, या 10⁻2 1/10⁻2 मीटर दे, या 10⁻⁻2 मीटर दे, या 0.01 मीटर दे। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबका मतलब वही है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मुख्य चीज है, 1 सेंटीमीटर और पूछता है तो 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ये 3 पॉइंट जानना जरूरी है यहां पे। ठीक है, तो पहला टॉपिक या पहला नंबर आपका कंप्लीट हो गया, सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, अर्थात इसके बारे में आप जान गए। अब दूसरा टॉपिक अब आपका क्या है, इंच आता है। तो इंच के बारे में हम जानेंगे। दूसरा टॉपिक, इंच में क्या क्या पूछा जाता है। दूसरा नंबर है आपका इंच। अब इंच के बारे में चलते हैं, जानते हैं इंच क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 इंच बराबर जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर जो होता है 2.54 सेंटीमीटर। यह ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। 1 इंच बराबर, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो यहां पर अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 2.54 इंटू 10 मिलीमीटर। ठीक है, या इसी शॉर्टकट में कह सकते हैं यम, बात वही है। तो या ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर, या यम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब यह है, अगर 1 इंच को मिलीमीटर में पूछता है तो 25.4 मिलीमीटर होता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। और पहला पॉइंट यह है कि अगर 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है यह पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और मिलीमीटर में अगर कहता है तो चूंकि आपको यहां पर पता है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा नीचे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, यह चीज ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहां पर यह मान रख दिया गया सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर रख दिया। इसलिए इसका मान कितना हो गया, 1 इंच बराबर हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंच बराबर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर और 1 इंच बराबर हो जाएगा मिलीमीटर में 25.4 मिलीमीटर। तो ये हो गया इंच के बारे में। चाहे फुट दे या फीट दे, दोनों का मतलब एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे फुट देगा तब भी वही बात है, फीट देगा तब भी वही बात है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जानना हमको क्या चीज है, 12 इंच का 1 फुट होता है, अर्थात 1 फुट बराबर कितना होता है यह जानना है। 1 फुट बराबर होता है, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, चाहे फुट लिख लीजिए चाहे फीट लिख लीजिए। ठीक है, तो 1 फुट लिख लीजिए या फीट लिख लीजिए, बात वही है। तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक है, 1 फुट में होता है 12 इंच।
ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट विशेष तौर पे 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, चूंकि 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर हमने इसके पीछे बताया आपको, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब अगर हमको क्या करना है, 1 फुट बराबर 12 इंच में हो गया, अगर इंच को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तब 1 फुट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 फुट बराबर तब हो जाएगा 12 इंच। 12 इंच है, चूंकि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो यहां पर हम रख देंगे इसका मान 2.54 सेंटीमीटर रख देंगे। अब ये मान हो गया सेंटीमीटर में, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे अगर इसका, ध्यान दीजिए, 2.54 में किससे गुणा करेंगे, 12 से, तो 12 चौक हो जाएगा 48, हासिल लगा 4, 12 पचे 60, 4 64, हासिल लगा 6। इसके बाद आएंगे 12 दूनी 24, 24 6 30। ठीक है, और देख रहे हैं 2 अंक पे दशमलव लगा है, इसलिए यहां पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात कितना आ गया 30.48। अर्थात 1 फुट जो लंबाई होती है यह कितने के बराबर होती है, 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट आपको मिल गया कि 1 फुट को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तब इसका मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 1 फुट का मान जो है सेंटीमीटर में जो होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट 1 फुट में 12 इंच होता है, दूसरा पॉइंट 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। वो कैसे निकालेंगे, हमने आपको इसका तरीका बता दिया। चूंकि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो यह 1 इंच का मान इसमें हम रख देंगे और गुणा कराएंगे तो इसका मान 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, अर्थात 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, दूसरा चीज 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर में होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है तो पूछ ले 1 इंच में कितना फुट होता है, तो ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा कभी पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि 1 फुट बराबर होता है कितना, 12 इंच होता है। ठीक है, तो 1 इंच बराबर अगर पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 बटे कितना हो जाएगा, 12 फुट के। अगर 1 इंच बराबर पूछ लेता है तो 1 बटे 12 फुट के हो जाएगा। या तो आप इतना कह सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, 1 में 12 से भाग दीजिए, तो देखिए भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर भी भाग नहीं आया, यहां पर 10 है यहां 12 है, फिर भी भाग नहीं आया, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 यहां बढ़ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 12 बटे 96। ठीक है, बचा कितना 4। अब इसके बाद भाग 0 बढ़ जाएगा, यहां पे 12 तियां 36, फिर 4 उतरेगा, फिर 0 बढ़ेगा, 12 तियां 36, अर्थात इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। अर्थात यहां पर मान इसका क्या आ जाएगा, 1 इंच बराबर हो जाएगा। 1 इंच बराबर कितना आया इसका मान, .0833। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसे घुमाकर पूछ लेता है कि जैसे पूछ लिया 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 1 इंच बराबर कितना होता है, तो आप सीधे क्या करेंगे, 1 बटे 12 कर देंगे, यहां से इसका मान आ जाएगा 1 इंच बराबर हो जाएगा 0. या यहां आप 0 लिख सकते हैं, 0.0833। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा पूछता है 1 इंच बराबर कितना होगा, तो 0.0833 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना। पहला चीज याद रखना है 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, दूसरा चीज याद रखना है 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है, और तीसरा ध्यान रखना है 1 इंच बराबर कितना फुट होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इतना कितना 0.0833 इतना क्या हो गया, यह फुट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा इसको, ये तीनों चीजें, जैसे पहला चीजें, दूसरा चीजें और तीसरा चीजें, ये 3 चीज यहां पर जानना जरूरी है। ठीक है, चौथा पॉइंट चलते हैं, गज क्या चीज होता है। यहां पर चौथा पॉइंट क्या है, गज। तो ध्यान दीजिए गज में क्या क्या है।
जैसे आपको हमने बताया सेंटीमीटर के बारे में बता दिया, इंच के बारे में बता दिया, अब इंच से बड़ा फुट था, फुट को बता दिया, अब फुट से बड़ा है गज। तो गज क्या चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, एक गज जो होता है 3 फीट के बराबर होता है। एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट के बराबर होता है। ठीक है, एक गज बराबर कितना होता है, 3 फुट होता है। ठीक है, एक्चुअल में एक गज बराबर जो होता है 2.98556, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.986। ठीक है, अर्थात एक गज बराबर कितना होता है, 2.986, इसको लिख सकते हैं 2.99। तो एक गज बराबर जो प्राप्त होता है मान हमको, यह कितना होता है, 2.99 के अप्रोक्सीमेट होता है। चाहे यह कह लीजिए चाहे यह कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक्चुअल में 3 फीट होता नहीं है। ठीक है, लेकिन अप्रोक्स ये जो होता है लगभग जो है 3 फीट के बराबर माना जाता है। एक गज बराबर लगभग 3 फीट के बराबर माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2.99 या 2.98556 होता है। ठीक है, इसका मान, लेकिन मोटे तौर पर एक गज बराबर 3 फीट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, एक गज बराबर 3 फीट हो गया, एक फीट बराबर 12 इंच होता है। तो आप देखिए, अब इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो एक गज बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि एक गज बराबर 3 फीट, अब इसको इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक फीट में होता है 12 इंच, तो 12 तियां कितना हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा दे कहीं पे एक गज बराबर कितना इंच होता है, तो एक गज बराबर कितना हो जाएगा, 12 तियां 36 इंच होता है। ठीक है, अब यहां पर हम जो भी गणना मान कर करेंगे 3 फीट ही मान करेंगे। यहां पर आप फीट में जान गए, एक गज बराबर 3 फीट हो गया। यहां पर आप इंच में जान गए, एक गज बराबर कितना हो गया, 12 तियां 36 इंच हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद अगर पूछ ले कि यह कितना सेंटीमीटर, एक गज बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक इंच बराबर क्या होता है, एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो एक गज बराबर कितना हो जाएगा, एक गज बराबर हो जाएगा 36 गुणे 2.54 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 91.44। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, इतना यह क्या हो गया, आप सेंटीमीटर में हो गया ये। ठीक है, तो अगर आपका सेंटीमीटर में पूछता है कि एक गज में कितना सेंटीमीटर होता है, तो एक गज बराबर कितना होता है, 91.44 सेंटीमीटर होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निकालना कैसे आपको बता दिया, चूंकि यहां लिख दीजिएगा सामने, चूंकि एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, इसलिए एक गज बराबर क्या हो जाएगा, 36, एक गज बराबर 36 इंच होता है, इसलिए 36 गुणे 2.54 सेंटीमीटर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 91.44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात एक गज में 91.44 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगर इसी को आपको मीटर में पूछ ले कितना मीटर होगा, चूंकि आप जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये इसको मीटर में पूछ लिया तो इसका मतलब 100 से हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा एक गज बराबर हो जाएगा, एक गज बराबर सेंटीमीटर, मीटर में क्या हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे, अर्थात हो जाएगा 0.9144 मीटर। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चाहे जो इसमें पूछे, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान देना है। पहला चीज, एक गज में कितना फुट होता है, 3 फीट होता है। एक गज का एक्चुअल मान कितना होता है, 2.98556 होता है। अब इसको हम देखते हैं, जब दशमलव के बाद की संख्या जो होती है 5 हो या 5 से अधिक होती है, तो नेक्स्ट संख्या में क्या होती है, 1 जुड़ जाता है। तो ये संख्याएं देख रहे हैं 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ क्या कर दिए, 6 कर दिए। फिर अगले स्टेप में हम देखेंगे ये संख्या जो है, ये भी जो है 5 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा 2.99। तो एक्चुअल वैल्यू अगर पूछता है तो ये है, लगभग यह 3 फीट के बराबर होता है एक गज। एक गज में कितना इंच होता है, एक गज बराबर होता है 3 फीट। चूंकि एक फुट बराबर क्या होता है, एक फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच। चूंकि एक फुट बराबर 12 इंच होता है, इसलिए यह मान यहां उठाकर रख देंगे। चूंकि एक गज बराबर 3 फीट, तो 3 फीट में इंच में अगर कन्वर्ट करना है तो 12 से हम गुणा कर देंगे, 12 तियां कितना हो गया, 36।
अब देखिए 1 गज बराबर आपका 36 इंच मिल गया। अगर पूछ ले 1 गज में कितना सेंटीमीटर होता है, चूंकि आप जानते हैं 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, चूंकि आपको इसके पहले बता चुके हैं। तो 1 गज बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 2.54 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 91.44 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएंगे, अगर पूछ लेता है मीटर में क्या होगा, तो 1 गज बराबर हो जाएगा, यहाँ दशमलव यहाँ पर 2 अंक पे लगा है, तो आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। 100 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक और दशमलव इधर खसक जाएगा, अर्थात हो जाएगा 0.9144 मीटर हो जाएगा। तो हो गया गज के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं मीटर के बारे में। मीटर क्या चीज है, तो मीटर जो है गज से बड़ा मात्रक मीटर में आता है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है यह जान लीजिए, आपको हम पीछे ही बता चुके हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पहला पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। सेंटीमीटर कहे या सीएम कहे बात वही है, मीटर कहे या यम ऐसे भी दे सकता है शॉर्टकट में कि 1 यम बराबर कितना होता है, तो 100 सीएम होता है। तो बात वही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम इंच में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को इंच में बदलना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2.54 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, चूंकि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 बटे 2.54। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 39.37। अब यह किस में कन्वर्ट हो गया, अब यह कन्वर्ट हो गया इंच में। अर्थात इस प्रकार से अगर पूछ लेगा 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 39.37 इंच हो जाएगा ये। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 मीटर में पूछ ले कितना इंच होता है, तो 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इसको गज में पूछ लेता है तो क्या करेंगे, इसमें 39.37 में किससे भाग दे देंगे, 36 से भाग दे देंगे। 36 से भाग क्यों, चूंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्या होता है, 1 गज बराबर होता है 36 इंच के। तो 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 1/36 गज। तो यहां पर क्या करेंगे, 1/36 से हम गुणा कराएंगे तो गज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर 36 से हम भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 1.0936। यह इसका मान प्राप्त होगा। यह किस में आएगा, गज में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 36 से हम 39.37 में भाग देंगे तो 1.0936 आएगा। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.096 से अधिक है दशमलव के बाद, इसको पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, इतना गज। मतलब हो जाएगा 1 मीटर बराबर हो जाता है, 1 मीटर बराबर 1.094 गज। 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है ये जानना है हमको। तो 1 मीटर बराबर देखिए क्या करेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर दिया कितना है, 1.094 गज। तो इसको हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गज बराबर होता है 3 फीट। ठीक है, तो वहां लिख दीजिएगा आगे, चूंकि यहां लिख दीजिएगा, चूंकि 1 गज बराबर होता है 3 फीट। 3 फीट। ठीक है, तो इसका मान यहां रखेंगे, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 9 27 और 1 28 हो जाएगा, और 3 0 हम 0 हासिल 2 यहां लग गया, और 3 करने 3, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, इतना फीट हो जाएगा। कहने का मतलब 1 मीटर बराबर 3.282 फीट, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.28 फीट। यहां से 1 मीटर बराबर क्या आ गया, 1 मीटर बराबर आ गया 3.28 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। यहां पर आपको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पता चल गया, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर पता चल गया। इसके बाद 1 मीटर बराबर 39.37 इंच हो गया।
और 1 मीटर बराबर 1.094 गज हो गया। अब यहां पर फीट हो गया 1 मीटर बराबर 3.28 फीट हो गया। तो इसमें सेंटीमीटर में, इंच में, गज में और फीट में सब में मात्रक निकल गया किसका? मीटर वाले का। तो मीटर वाला ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये सारे मात्रक किसमें थे? मीटर वाले थे। ठीक है, मीटर का सारा पॉइंट क्लियर हो गया यहां पे। ठीक है, मीटर का यहां पर सारा पॉइंट क्लियर हो गया। मीटर का यहां पर सेंटीमीटर में भी मान निकल गया, इंच में भी मान निकल गया, गज में भी मान निकल गया और फीट में भी मान निकल गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है लट्ठा। अब देखते हैं लट्ठा क्या चीज होता है। लंबाई को मापने का छठवां पॉइंट हमारा क्या है? लट्ठा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लट्ठा पढ़ रहे हैं तो इसको हमको कहां के अनुसार पढ़ना है? अकॉर्डिंग टू यूपी। अकॉर्डिंग टू यूपी, ये ध्यान दीजिएगा। चूंकि लट्ठा जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के लट्ठों का यूज होता है, लेकिन यहां पर हम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर हमको उत्तर प्रदेश के ही लट्ठे के बारे में पढ़ना है। तो एक लट्ठा बराबर होता कितना है ये जानते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा, एक लट्ठा बराबर जो होता है, एक लट्ठा बराबर होता है 8 फीट 3 इंच। ठीक है, पहला पॉइंट आपको मिला, एक लट्ठा बराबर होता है 8.3 इंच होता है। ठीक है, अर्थात पहला पॉइंट हमको मिल गया, एक लट्ठा बराबर 8 फीट 3 इंच होता है। ठीक है, अब इसको हम इंच में, टोटल को इंच में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? एक लट्ठा बराबर हो जाएगा 8 फीट को 1 फीट बराबर 12 इंच, तो 12 हो जाएगा, ये भी इंच में कन्वर्ट हो गया, और प्लस 3, तो 12/96 और 3 कितना हो जाएगा? 99। अर्थात यहां क्या हो जाएगा? एक लट्ठा बराबर कितना हो जाएगा? एक लट्ठा बराबर 99 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लट्ठा का मान इंच में हो गया। ठीक है, तो एक लट्ठा बराबर क्या हो जाएगा? 99 इंच के। दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया। ठीक है, पहला चीज एक लट्ठा बराबर 8 फीट 3 इंच। दूसरा पॉइंट, एक लट्ठा बराबर होता है 99 इंच। कैसे होता है? चूंकि यहां पर होता है 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच के, इसलिए 12 का हम यहां गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 12/96 और 3 99 इंच का। अर्थात यूपी में जो लट्ठा चलता है वह 99 इंच का चलता है। 99 इंच का एक लट्ठा माना जाता है। ठीक है, या 8 फीट 3 इंच का एक लट्ठा होता है। ठीक है, तो यूपी में चूंकि हमको जो भी पढ़ना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूपी पढ़ना है, इसलिए 99 इंच का यूपी में लट्ठा होता है। इसी को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, कितना होगा? तो एक लट्ठा बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? ध्यान दीजिएगा, एक लट्ठा बराबर 99 इंच है। चूंकि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच बराबर। ठीक है, तो ये मान जो है उठा के इसमें रखेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा? 99 गुणे 2.54, गुणा कराएंगे 2.54 इंटू 99, गुणा कराएंगे। देखिए 9 चौक 36 और 9 पाँचे 45 और 45 3 48 और 9 दूनी 18, 18 4 हो गया 22। तो 9 से गुणा हुआ है, फिर 9 से ही गुणा कराना है, अर्थात एक अंक छोड़ करके बाकी अंक इधर लिख देंगे, तो हो गया ये मान इसका। ठीक है, जोड़ लेंगे, 8 6 14 हो गया, 8 2 10, 1 11 हो गया, हासिल लगा 1, 2 2 4, 1 5 हो गया, और ये हो गया 2। इस प्रकार से 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात 251.46। अर्थात एक लट्ठा बराबर हो जाएगा 251.46। ये क्या हो गया? कितना? ये हो गया सेंटीमीटर में। एक लट्ठा बराबर 251.46 सेंटीमीटर हो गया। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का मतलब अगर पूछता है अकॉर्डिंग टू यूपी लट्ठा कितना होता है, तो एक लट्ठा बराबर होता है 8 फीट 3 इंच, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है, अगर हम इसको इंच में कन्वर्ट कर दें तो 99 इंच का एक लट्ठा होता है। कहने का मतलब यह है कि चूंकि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, तो इसमें 12/96 और 3 हो गया 99, तो एक लट्ठा बराबर इंच में देखा जाए तो 99 इंच हो गया। अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर,
तो 99 इंच, 99 का गुणा कर देंगे इसमें, 99 गुणे 2.54 का गुणा कर देंगे, तो 2.54 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 251.46 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात यूपी में अगर सेंटीमीटर में लट्ठा पूछा जाए तो एक लट्ठा बराबर कितना होता है, 251.46 सेंटीमीटर। ये हो गया यूपी के अकॉर्डिंग लट्ठा के बारे में, ठीक है। ये आपके 6 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, सेंटीमीटर का भी क्लियर हो गया, इंच भी क्लियर हो गया, फुट या फीट क्लियर हो गया, गज क्लियर हो गया, मीटर क्लियर हो गया और लट्ठा क्लियर हो गया। ये हो गई लंबाई के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रफल के बारे में। भूमि की पैमाइश जब की जाती है तो क्षेत्रफल को किसके द्वारा हम मापते हैं, तो इसको हम देखेंगे।